अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो लावेस्ट्री टीवी और मैं हूं सलीम ताहिर। एक नज़र डालते हैं आज की न्यूज़ पर। गोजरा हाउसिंग कॉलोनी की सीवरेज का देरीना मसला अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गया। इलाका मकीनों ने बल्दिया को बार बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मियां ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गोजरा हाउसिंग कॉलोनी में सीवरेज बंद होने की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में मटर गश्त करता है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने बल्दिया को बहुत बार शिकायत की है लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं होता। गलियों से गुजरना राहगीरों के लिए मुहाल हो गया है। नमाजियों का कहना है कि गलियों से गुजरते हुए सीवरेज के पानी के छींटे पड़ने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हाउसिंग कॉलोनी में जो ठेकेदार सीवरेज पाइपलाइन डाल रहा था वो रास्ते में छोड़कर भाग गया। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग और कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सीवरेज का मसला जो हमारी कॉलोनी में है कि हमारी कॉलोनी में जो पाइपलाइन डाली गई है वो बहुत पुरानी है। हमारी पाइपलाइन जो है सीवरेज के मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी है, बंद पड़ी है। आए दिन गटर बंद रहते हैं, पानी सड़कों पर जमा हुआ रहता है, लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं। बल्दिया को बार बार कंप्लेन करने के बावजूद पहली बात तो वो आते ही नहीं। अगर आते ही हैं एसी को कहने के बावजूद या कि डीसी को दरख्वास्त देने के अगर आते हैं तो सिर्फ खाना पूरी करके चले जाते हैं। हमारे सीवरेज का कोई सद्देबाब नहीं किया जाता। एक उम्मीद लोगों में जागी थी कि वो ठेकेदार आया है, वो नई सीवरेज लाइन डाल रहा है, लेकिन उसने भी सिर्फ 2 से 3 होल बनाए हैं। बनाने के बाद वो पीछे ही हाउसिंग कॉलोनी में दाखिल ही नहीं हुआ, पीछे ही जॉइंट लगा के चला गया है, जिसकी वजह से पानी उधर से मोटर भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से पानी गटरों का और ज़्यादा ओवरफ्लो हो चुका है। और जो लाइन डाली गई है वो उसका लेवल ऊंचा है, ये जो कॉलोनी के लेवल है ये नीचा है, इस वजह से पानी उधर जा ही नहीं रहा। पानी कॉलोनी का बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारी कॉलोनी की जो सीवरेज लाइन्स हैं उनको जो पुरानी उनको साफ़ करवाया जाए और जो नई लाइन रास्ते में छोड़ी गई है उसको डालकर गोलदारे तक लाया जाए ताकि जो कॉलोनी का पानी है वो बआसानी उसमें जा सके। शुक्रिया। कॉलोनी एक सरकारी कॉलोनी है जो म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया के अंडर की गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। मेरे पीछे देख रहे हैं कि सीवरेज से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर जमा हो रहा है। आज तक इस पर किसी ने कोई भी नज़रसानी नहीं की। हमने बल्दिया में बहुत बार एप्लीकेशन की है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा और डिप्टी कमिश्नर टोबा और कमिश्नर फैसलाबाद से अपील है कि ये हमारा जो मसला है इसको सॉल्व करवाया जाए। ये जो डिस्पोज़ल का मामला है उसके लिए हम सब एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि ये जो कॉलोनी की तरफ आ रहा था सीवरेज का पाइप, वो कॉलोनी पहुंचने से पहले ही पीछे ही बंद कर दिया गया है। कॉलोनी का लेवल नीचे है, डिस्पोज़ल का जो मोटर है वो भी उठा ली गई है। तो ये गटरों की पोजीशन ऐसी है कि अभी हमारा पानी गटरों का हाउसिंग कॉलोनी का बाहर निकलना शुरू हो गया है। जहाँ से जॉइंट किया गया है वो जगह ऊँची है और कॉलोनी का जो लेवल है वो नीचा है। तो इसको पाइप को कम से कम कॉलोनी का जो डिस्पोज़ल है वहाँ तक आना चाहिए था। ये कॉलोनी में दाखिल ही नहीं किया गया, पीछे छोटे से पाइप से जॉइंट कर दिया गया है और वो हमारे लिए तो बहुत मसला पैदा हो गया। हम पहले से भी ज़्यादा मुश्किल में है। हमारा बड़ा मसला है जी, हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, कोई 100 गटर जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको क्रॉसिंग करके आना पड़ता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही मसला है जी हमारा। तो ये कोरोना से भी बड़ा मसला बन गया हुआ है, ये तो सबसे बड़ा कोरोना ये बन गया है। हम मतलब बच्चे भी हमारे गंदे, हम भी गंदे, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता, वो पानी में खेलना शुरू कर देते हैं। उनके लिए तो ये खेल है, लेकिन वो सारे घर में जो गंदगी हमारी। इलाका मकीनों ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि हमें किसी बड़े एहतजाज के लिए मजबूर न किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां ज़ैनुल आबिदीन, जियो लावा न्यूज़, गोजरा।